आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर एस फोर में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। तो इस वीडियो में हम सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं, पार्ट 3 होने वाला है। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। खुलेआम उस खुलेआम हमसे टक्कर लेने का साहस उसने उस वक्त नहीं दिखाया। तो इधर बाबा साहेब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खुलेआम टक्कर लेने का साहस उसने उस समय नहीं दिखाया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आज ही हमसे लड़ रही है? हम इस बात को अच्छी तरह जान लें। बाबा साहेब कह रहे हैं कि कांग्रेस आज ही हमसे लड़ रही है। इस बात को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। हम राजनीति के मैदान में उतरे हैं, इसलिए यह हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस का हम स्वाभिमानी अस्पृश्यों पर गुस्सा है, ऐसी बात नहीं। कि बाबा साहेब कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा स्वाभिमान की वजह से कांग्रेस को गुस्सा नहीं है। असल में वह हमारा फेडरेशन नहीं चाहते। फेडरेशन को कांग्रेस लोग नहीं चाहते, इसलिए उनका गुस्सा है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कांटा उनकी आंखों में चुभ रहा है। शेड्यूल फेडरेशन का जो कांटा है वो उनकी आंखों में चुभ रहा है। अपने फेडरेशन की बढ़ती ताकत से कांग्रेस वाले बौखला गए हैं फेडरेशन की ताकत से। कांग्रेस को लगता है कि अस्पृश्य लोग और मुसलमान अलग अलग रहकर ही चुनाव लड़े, उनका समाज बिखरा रहे तो बेहतर है। मुसलमानों और अस्पृश्य समाजों, इनका जो समाज है वो बिखरा रहे, ऐसा कांग्रेस चाहता है। इस प्रकार बिखरे हुए लोगों को कांग्रेस में खींचने की उनकी कवायद चलती रहती है। और इसी प्रकार जब समाज बिखरा रहता है तो कांग्रेस क्या करती है, उन लोगों को धीरे धीरे खींचती है। कुत्ते के सामने हड्डी डालने से वह भौंकता नहीं। इसी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले को वश करना कांग्रेस के लिए आसान होता है। जो निर्दलीय लड़ता है चुनाव, कांग्रेस आसानी से उसको अपने तरफ खींच लेती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। किसी को जूतों की फैक्ट्री का, किसी को गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर उससे उपकृत किया जाता है। तो किसी लोगों को जूते की फैक्ट्री दे दी जाती है, किसी को गटर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं, तो उनको अपने तरफ खींचने के उपाय किए जाते हैं। उल्टे किसी ताकतवर संस्था के उम्मीदवार को किसी भी तरह का लालच देकर अपने वश में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ज़्यादा ताकतवर बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ज़्यादा ताकतवर बने। कांग्रेस के नेताओं के नज़रिए को अगर अच्छी तरह जांचा परखा जाए तो समझ में आएगा कि कांग्रेस यही चाहती है केवल एक संस्था रहे, वह केवल कांग्रेस। उनकी महत्वाकांक्षा है कि अन्य सभी लोग चुपचाप कांग्रेस में शामिल हो। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा है कि कांग्रेस में लोग चुपचाप शामिल हो। एक संस्था, एक नेता और एक ही मार्ग हासिल कर अन्य पूरे समाज पर निर्बाध रूप से सत्ता चलाने की कांग्रेसियों की इच्छा है और अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वे जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। बाबा साहेब यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही संस्था रहे, एक ही नेता रहे, एक ही मार्ग हासिल करे और पूरे समाज पे राज करे, उनका ये विचारधारा है, ऐसा यहाँ पे बाबा साहेब बता रहे हैं और उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हमें मार गिराने के लिए वे किसी भी मार्ग का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में हमारे लोगों पर वे हमले हुए हैं, हमले में हो रहे हैं, हमारे सूरवीरों की जो हत्या हुई है
उसका कारण है कांग्रेस की यही शैतानी महत्वाकांक्षा। बाबा साहेब कह रहे हैं जो अभी पिछले दिनों कुछ हमले हुए हैं उसमें जो हमारे शूरवीर की हत्याएं हुई हैं वह सिर्फ कांग्रेस की इसी शैतानी महत्वाकांक्षा की वजह से हो रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि विरोधी पार्टी की किसी भी गुंडागर्दी से आप डरे नहीं। आपके उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति आपके प्रेम को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मैं आपका जो उद्देश्य है, आपके उद्देश्य के प्रति जो प्रेम है उससे मैं सहमत हूँ, ऐसा बाबा साहब यहाँ कह रहे हैं। 11 मार्च को होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी दिलाने की आप पूरी कोशिश करें, किसी की भी धमकियों से ना डरें। बाबा साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी धमकियों से डरे ना। आप इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार को बहुमत से विजय कराएं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहीद गांगुर्डे अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे अन्य सभी शहीद भी अच्छे कार्यकर्ता थे। उन सभी के परिवारों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे उनकी मृत्यु पर शोक न करें। कि बाबा साहब कहते हैं कि जो शहीद गांगुर्डे थे वो हमारे अच्छा कार्यकर्ता थे और अन्य सभी शहीद भी अच्छे कार्यकर्ता थे और उनके परिवारों से मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी मृत्यु को शोक न करें आज या कल, लेकिन निश्चित रूप से हर किसी के साथ घटने वाली घटना है मृत्यु। आज न कल सबको मृत्यु आने वाली है। शहीद गांगुर्डे और अन्य शहीदों को वीर गति प्राप्त हुई है। उनकी मृत्यु से समूचा समाज दुखी हुआ। यह वीर शहीद मरे नहीं, वे अमर हुए हैं, उनकी मृत्यु अनुपम है। ये जो वीर शहीद हैं वो मरे नहीं हैं, वो अमर हुए हैं, ऐसा बोला गया है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि उनकी इस प्रकार की धमकियों से, अत्याचारी हमलों से या उनके कृतज्ञ से हम डरने वाले नहीं। यहाँ पे बाबा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो धमकियां हैं, अत्याचारी का हमले हैं, उनसे हम सब डरने वाले नहीं हैं। सिर पर कफन बांधकर ही हम लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। सामना करने की हमारी पूरी तैयारी है। जो होना होगा वो देखा जाएगा। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो होना होगा वो देखा जाएगा। अपने समाज की आज़ादी के लिए सभी स्वार्थ त्यागने की तैयारी हम कर चुके हैं। समाज की आज़ादी को लाने के लिए हमने जो स्वार्थ है वो सब त्याग कर इस तैयारी में हम जुट चुके हैं। अपमानजनक ढंग से हम किसी की शरण में नहीं आएंगे। अपने सामर्थ्य पर हमें पूरा भरोसा है। हम दुश्मन की नाक में दम करके छोड़ेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, जीत आखिर हमारी ही होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी ही जीत होगी। अभी बाबा साहेब यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। तो द्रोण मुनि जाति से ब्राह्मण था। कौन? द्रोण मुनि जाति से ब्राह्मण था। वह अमीरों की बस्ती में रहता था। उसके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। जो द्रोण मुनि था वो एक अमीरों की बस्ती में रहता था और उसके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। अमीरों के बच्चे चांदी के बर्तन में दूध पिया करते थे। देखकर अश्वत्थामा भी अपनी माँ से दूध मांगता। गरीब होने के कारण द्रोण के घर में चांदी का बर्तन तो था ही नहीं, गाय भी नहीं थी। बच्चे को बहलाने के लिए माँ पानी में आटा मिलाकर मिट्टी के बर्तन में भर कर अश्वत्थामा को देती और बाकी बच्चों के साथ वही दूध पीकर अश्वत्थामा संतोष कर लेता। तो उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो माँ थी, वो पानी में आटा मिलाकर अश्वत्थामा को दे देती थी और वो दूध समझकर वो पी लेता था। एक दिन द्रोण ने यह देखा, अपना बेटा मिट्टी के बर्तन में आटा पानी मिलाकर बनाया दूध बाकी बच्चों के साथ बैठकर पीता है। यह देखकर द्रोण को बहुत दुख हुआ। एक दिन द्रोण ने देखा कि उनका जो बेटा है वो बर्तन में पानी और आटा मिलाकर दूध बनाकर सभी बच्चों के साथ बैठकर पी रहा है। तो उसको वो बहुत दुख होता है द्रोण को।
उसके मन में आया, मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या हुआ? यहीं से मुझे एक गाय हासिल करनी होगी। तो वो कहता है कि मेरे होने का क्या मतलब हुआ अगर मेरा बेटा दुख है। तो वह गाय हासिल करने की एक योजना बनाता है। उसे लगा द्रुपद राजा अपना गुरु बंधु है। उसे लगा कि द्रुपद राजा जो है वो उसका गुरु बंधु है, उसका मित्र है। उसके पास जाकर उससे अपने गुरु बंध होने की याद दिलाने से गाय मिल सकती है। इसी आशा से वह द्रुपद राजा की नगरी पहुंचा। राजमहल के द्वार के पास जाते ही द्वारपाल ने उससे पूछा कि तू कौन? द्रोण ने कहा कि वह राजा का गुरु बंधु है। जब वो राजमहल के द्वार पे गया तो वहाँ द्वारपाल ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं द्रोण हूँ और मैं राजा का मित्र हूँ। चिथड़े पहना हुआ आदमी राजा का गुरु बंधु कैसे हो सकता है, यह सोचकर द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे, द्रोण का मजाक उड़ाने लगे। आखिर किसी सयाने आदमी ने दरबार में राजा को वबर खबर भेजी कि आपको कोई गुरुबंद द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। तो द्वार पे कोई सयाने आदमी ने राजा को खबर भेजी कि आपके कोई गुरु बंधु है, वो आपसे मिलना चाहता है। गुरु बंधु होने की याद दिलाने के लिए द्रोण ने राजा को कुछ बातें बताई और गाय देने की गुजारिश की। तो उसने कुछ बातें बताई द्रोण ने कि मैं राजा का मित्र हूँ। यह दरिद्र व्यक्ति भरे दरबार में अपने से रिश्ता बनाकर अपनी श्रेष्ठता में कलंक लगा रहा है, सोचकर द्रुपद को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों से धक्का मारकर द्रोण को दरबार से निकाल दिया। तो राजा को लगा कि ये गरीब आदमी कह रहा है मेरा मित्र है। उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसको धक्के मार के अपने सेवकों से कहा, धक्के मार के इसको निकाल दो। बाहर निकलते हुए द्रोण ने पीछे मुड़कर राजा से कहा, राजा अगर तू गाय देना नहीं चाहता था तो मुझे बता देता, लेकिन मुझे वैसा बताने के बजाय भरे दरबार में तूने मेरा अपमान किया। तो द्रोण कहता है कि अगर तेरे पास गाय नहीं था तो तू मुझे गाय मत देता, लेकिन मुझे भरे दरबार में तूने क्यों बाहर निकाला? प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अपने शिष्यों के जरिए तुम्हारे हाथ पैर बंधवा कर अपने पैरों पर लोट लगवाऊंगा, तभी अपना नाम द्रोणाचार्य बताऊंगा। इतना कहकर द्रोण वहां से निकल गया। फिर द्रोण ने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अपने शिष्यों से तेरे हाथ पैर बंधवा कर अपने पैर पे लेटवाऊंगा और तब तुझे अपना नाम द्रोणाचार्य बताऊंगा। यह कहकर द्रोण निकल गया। आगे द्रोण ने कौरव पांडव को धनुर्विद्या सिखाई। आगे द्रोण ने कौरव पांडव को विद्या सिखाई। विद्या संपादन करने के बाद अन्य शिष्यों की तरह ही अर्जुन ने जब द्रोण से पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तब द्रोण ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी। अर्जुन सचमुच द्रुपद राजा को बांध कर ले आया और द्रुपद को द्रोण के चरण छूने पड़े। फिर द्रोण ने जब कौरव पांडव को धनुर्विद्या सिखाई तो उसमें से सभी शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दिया। तो अर्जुन ने मांगा कि गुरु आप क्या गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि द्रुपद को मेरे पास लेकर आओ। तो वो लेकर आता है और द्रोण के चरण छूने पड़ते हैं उसे। भाइयों और बहनों, हम अल्पसंख्यक होंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन हम में स्वाभिमान है। द्रोण की तरह ही प्रखर अभिमान पालते हुए अपना सामर्थ्यवान शत्रु को भी हराकर अपने पैर पकड़ने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ पे बाबा साहेब कहते हैं कि भाइयों और बहनों, हम अल्पसंख्यक हैं, हम गरीब भी हैं,
लेकिन हमारा स्वाभिमान है। द्रोण की तरह प्रखर अभिमान हमको पालना है और समर्थवान शत्रु को भी हम हरा सकते हैं अगर हमारे पास प्रखर स्वाभिमान होगा, अपने पैर पकड़ने के लिए मजबूर करेगा। इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मृत्यु को भी पीछे छोड़कर अपने समाज की आज़ादी के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ना ही अपना प्रतिज्ञा है। बाबा साहेब कहते हैं कि मृत्यु को भी पीछे छोड़कर हमको अपने समाज की आज़ादी के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ना ही अपना प्रतिज्ञा है। लोग फिर तालियां बजाने लगते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी विषय को आगे ले जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।